हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। आज हम लोग बात करेंगे फिर से पर्यावरण अध्ययन के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। इस वीडियो में आपको 20 प्रश्न मिलेंगे। ठीक है, एक एक्स्ट्रा प्रश्न रखा है, वो ऐसे ही रखा है। इस वीडियो में आपको केवल 20 प्रश्न मिलेंगे और 20 में से अगर आप मॉक टेस्ट के रूप में कर रहे हैं, जितने भी प्रश्न सही करिएगा कमेंट करके जरूर बताएगा। चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दबा दीजिएगा, जिससे कि आपको नई वीडियोस की नोटिफिकेशन समय से मिलते रहे। पिछले वीडियो अगर आपने नहीं देखे, डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, आप पिछले वीडियो जरूर देखिएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है आज के। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। देखते हैं पहला प्रश्न हमारा क्या है। पहला प्रश्न है हमारा, पारादीप बंदरगाह किस राज्य में है? केरल में, गोवा में, उड़ीसा में या पश्चिम बंगाल में? पारादीप बंदरगाह कहाँ है? ये है आपका उड़ीसा राज्य में। ठीक है, गोवा में मुर्मुगोवा आपका बंदरगाह है। ठीक है, देखिए चेन्नई, तूतीकोरिन और एन्नोर ये आपके तमिलनाडु के बंदरगाह हैं। विशाखापट्टनम जो आपका बंदरगाह है ये आंध्र प्रदेश का है। ठीक है, पारादीप बंदरगाह आपका कहाँ का है? उड़ीसा का है। उड़ीसा की राजधानी क्या है? भुवनेश्वर है। ठीक है, अगला प्रश्न है, हुसैन सागर झील किस राज्य में है? आंध्र प्रदेश में, केरल में, उत्तर प्रदेश में या उड़ीसा में? हुसैन सागर झील जो है ये कहाँ है? ये आपकी है आंध्र प्रदेश में। ठीक है, देखिए चिल्का झील आपकी उड़ीसा की है। उत्तर प्रदेश में फुलहर झील है। कौन सी झील है? फुलहर झील है। इस चीज को एकदम दिमाग में फिट रखिएगा, काफी बार इसको जो है पूछा गया है। लोनार झील आपकी महाराष्ट्र में है। सांभर झील आपकी राजस्थान में है। डल और वुलर झील आपकी कहाँ है? जम्मू कश्मीर में है। ठीक है, तो इस प्रकार से प्रश्न जो है पूछे जाते हैं। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में लोकसभा की सीटें कितनी हैं? 60 हैं, 65 हैं, 70 हैं या 80 हैं? कितनी है सीटें? ये हैं आपकी 80 सीटें। लोकसभा जो है ये आपका निम्न सदन कहा जाता है, निम्न सदन। और ये 5 वर्ष के लिए होता है। ये आपका अस्थायी सदन होता है। स्थायी सदन और उच्च सदन आपका राज्यसभा कहा जाता है। राज्यसभा का कार्यकाल 6 वर्ष होता है। इस चीज को आप लोग नोट रखिएगा। अगला है, रेगुर मिट्टी किसे कहा जाता है? जलोढ़ मिट्टी को, काली मिट्टी को, लाल मिट्टी को और लेटराइट मिट्टी को? रेगुर मिट्टी जो है किसे कहा जाता है? देखिए ये कहलाती है आपकी काली मिट्टी। काली मिट्टी में जो है कपास की खेती बहुतायत होती है, बहुत अधिक मात्रा में होती है। ठीक है, एग्जाम में पूछा जाता है कि कपास की खेती के लिए उपयुक्त मिट्टी कौन सी होती है? तो आपकी होती है, बिल्कुल सही जवाब, काली मिट्टी। देखिए जलोढ़ मिट्टी के 2 प्रकार होते हैं, एक होती है खादर, एक होती है बांगर। जो नई जलोढ़ मिट्टी होती है वो खादर कहलाती है और जो पुरानी होती है वो बांगर मिट्टी कहलाती है। ठीक है, अगला प्रश्न हमारा, रजत क्रांति किससे जुड़ा हुआ है? फल उत्पादन, मत्स्य उत्पादन, अंडा उत्पादन या दुग्ध उत्पादन से? तो रजत क्रांति जो है ये जुड़ा हुआ है आपका अंडा उत्पादन से। नीली क्रांति मत्स्य उत्पादन से, सफेद क्रांति दुग्ध उत्पादन से जुड़ा हुआ है। डॉक्टर वर्गीज कुरियन जो है श्वेत क्रांति के जनक कहे जाते हैं। अगला प्रश्न है, विटीकल्चर। विटीकल्चर जो है किससे जुड़ा हुआ है? अंगूर उत्पादन, मत्स्य उत्पादन, मधुमक्खी पालन या केचुआ पालन? तो विटीकल्चर जो है किससे जुड़ा हुआ है? ये जुड़ा हुआ है अंगूर उत्पादन से, मत्स्य उत्पादन से पिसीकल्चर, मधुमक्खी पालन से एपीकल्चर और केचुआ पालन होता है वर्मी कल्चर। ठीक है, तो इन पॉइंट्स को एकदम फटाफट अपने दिमाग में फिट कर लीजिए। अगला प्रश्न, रबी की फसल कौन सी होगी? मक्का, मटर, गन्ना या धान? रबी की फसल जो है कौन सी फसल है? कौन सी फसल है? मक्का, मटर, गन्ना, धान? तो ये आपका मटर, मटर जो है ये आपकी रबी की फसल है। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखिएगा। मक्का, गन्ना और धान जो है ये खरीफ की फसलें हैं। प्रश्न अगला हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट और धमाकेदार प्रश्न है, भारत का बोस्टन किसे कहा जाता है? मुंबई को, कानपुर को, अहमदाबाद को या कोयम्बटूर को? भारत का बोस्टन जो है ये किसको कहा जाता है? ये कहा जाता है अहमदाबाद को। उत्तर का मैनचेस्टर, उत्तर भारत का मैनचेस्टर कानपुर को। दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कोयम्बटूर को। भारत की सूती वस्त्र की राजधानी जो है ये मुंबई को कहा जाता है। ठीक है,
पॉइंट्स जो है एकदम नोट कर लीजिए, याद रखिए। पिछले वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं, उनको देखना मत भूलिएगा, ठीक है। क्योंकि मैंने वीडियोस बनाए हैं, पिछली बार 500 MCQs की बाल विकास की सीरीज बनाई थी, 500 MCQs की EVS की सीरीज बनाई थी, जो है सभी से प्रश्न पूछे गए थे। बाल विकास में ऐसा था कि 30 में से 30 प्रश्न पूछे गए थे। पर्यावरण अध्ययन का यूपी टेट का जो पेपर था वो थोड़ा सा टफ था, इसी वजह से ज्यादा नहीं, लेकिन तब भी 20 से प्रश्न अधिक पूछे गए थे। प्रश्न हमारा, पन्ना खान किस राज्य में है? पन्ना खान जो है ये हीरे के उत्पादन से जुड़ा हुआ है। ये किस राज्य में है? मध्य प्रदेश में, गोवा में, राजस्थान में, उत्तर प्रदेश में? तो ये है आपका मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल, गोवा की पणजी, राजस्थान जयपुर, उत्तर प्रदेश लखनऊ। तो पन्ना खान जो है ये महाराष्ट्र राज्य से जुड़ा हुआ है। आइए कुछ पॉइंट्स और भी जान लेते हैं। कान्हा टाइगर रिजर्व, बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व, पन्ना टाइगर रिजर्व, माधव राष्ट्रीय उद्यान, फासिल राष्ट्रीय उद्यान, ये आपके कहाँ है? मध्य प्रदेश में है। खजुराहो के मंदिर जो है कहाँ है? मध्य प्रदेश में है। बनवाया बनवाया किसने है खजुराहो के मंदिर को? चंदेल राजाओं ने। बाघ राज्य जो है मध्य प्रदेश को कहा जाता है क्योंकि यहाँ बाघों की संख्या सबसे अधिक है। तो अगला प्रश्न देखते हैं। रक्त समूह की खोज किसने की थी? वीनर ने, रदरफोर्ड ने, कार्ल लैंडस्टेनर ने, कैरोलस लीनियस ने। तो रक्त समूह की खोज जो है ये कार्ल लैंडस्टेनर ने दिया था, ठीक है। सी ऑप्शन आपका सही है। इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा कि रक्त समूह की खोज जो है किसने की थी? कार्ल लैंडस्टेनर ने। रुधिर परिसंचरण की खोज किसने की थी? विलियम हार्वे ने। प्रश्न है, निर्वाचित राष्ट्रपति पर महाभियोग किस देश से लिया गया है? USA, फ्रांस, रसिया, इटली। यानी राष्ट्रपति पर महाभियोग हम चला सकते हैं, ये किस देश से लिया गया है, यानी भारतीय संविधान में जोड़ा गया है। ये है आपका USA से, ठीक है। इस चीज को ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, प्रस्तावना की भाषा किस देश से ली गई है? फ्रांस, रसिया, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया। तो प्रस्तावना की भाषा जो है ये ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। गणतंत्रात्मक व्यवस्था फ्रांस से, ठीक है। और अमेरिका से तो मैंने अभी आपको बताया निर्वाचित राष्ट्रपति पर महाभियोग। और पिछले वीडियो देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि अमेरिका से कौन कौन सी चीजें ली गई हैं। रसिया से जो है मूल कर्तव्य लिए गए हैं, ठीक है। अगला प्रश्न है, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और राष्ट्र की अखंडता शब्द जोड़े गए हैं किस संविधान संशोधन द्वारा? भारतीय संविधान में 44वें, 46वें, 48वें, 42वें। तो भारतीय संविधान में समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और राष्ट्र की अखंडता जैसे शब्द जो है ये किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़े गए हैं? 1976 में 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़े गए हैं। अगला प्रश्न है, काराकोरम दर्रा किस राज्य में है? हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, मणिपुर या जम्मू कश्मीर? काराकोरम दर्रा जो है ये कहाँ है आपका? ये आपका जम्मू कश्मीर राज्य में, ठीक है। और कुछ 2 पॉइंट और लिखे गए हैं। बोमडिला और यांग्याप दर्रा जो है ये आपके अरुणाचल प्रदेश में है, ठीक है। नीति दर्रा, माना दर्रा ये आपके कहाँ के हैं? उत्तराखंड के हैं, ठीक है। तो इन पॉइंट को ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, 3 ओर से घिरा यानी बांग्लादेश से घिरा हुआ 3 ओर से भारत का कौन सा राज्य है? सिक्किम, त्रिपुरा, असम, मणिपुर। तो देखिए त्रिपुरा जो है आपका वो बांग्लादेश से 3 ओर से घिरा हुआ है। थोड़ा सा मैं आपको मैप बड़ा कर देता हूँ। देखिए ये त्रिपुरा राज्य है और आप देख रहे होंगे एक ये और एक ये और एक ये। त्रिपुरा राज्य जो है वो बांग्लादेश से 3 ओर से घिरा हुआ है। इस चीज को आप लोग ध्यान रखिएगा। देखिए ये बांग्लादेश जो है आपको दिख रहा होगा व्हाइट रंग में, ठीक है। और ये त्रिपुरा दिख रहा होगा, 3 ओर से घिरा हुआ है। बांग्लादेश की राजधानी क्या है? ढाका है। क्या है? ढाका। त्रिपुरा की राजधानी अगरतला है, ठीक है। इस चीज को आप लोग ध्यान रखिएगा। असम की राजधानी क्या है? दिसपुर है। मेघालय की शिलोंग है। नागालैंड कोहिमा, मणिपुर इम्फाल, आइजोल मिजोरम की राजधानी आइजोल है, ठीक है। तो इन पॉइंट को ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से गुजरती है? 6, 9, 8, 10। तो कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से गुजरती है। आइए राज्यों को देख लेते हैं, जो है आपका बिल्कुल एकदम डाउट क्लियर कर देते हैं कि क्या होगा, कौन कौन से राज्य होंगे।
देखिए ये कर्क रेखा जा रही है आपकी, ये कर्क रेखा जा रही है, ठीक है। तो जो है ये किन किन राज्यों से जा रही है, देखिए मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान और गुजरात। कितने राज्यों से? 8। 1 2 3 4 5 6 7 8। इसको याद करने की एक ट्रिक है, देखिए पंडित झागुराम के 6 मित्र। पा मतलब पश्चिम बंगाल, झा मतलब झारखंड, गु मतलब गुजरात, रा मतलब राजस्थान, ठीक है। मा मतलब हो जाएगा आपका मध्य प्रदेश, 6 मतलब छत्तीसगढ़, मी मतलब मिजोरम, त्रा मतलब त्रिपुरा। तो पंडित झागुराम के 6 मित्र, ये आपके कौन कौन से राज्य हैं? मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान और गुजरात। इन 8 राज्यों से कर्क रेखा जाती है। अगला है भारत का मानक समय कहाँ से लिया जाता है? नैनी से, उज्जैन से, भोपाल से या गोवा से? भारत का मानक समय इलाहाबाद नैनी से लिया जाता है और 82.5 पूरब, ये इसका देशांतर है। 82.5 पूरब की जो ओर है ये इसका देशांतर है और यहाँ से जो है भारत का मानक समय लिया जाता है। अगला प्रश्न है, भारत देश के कितने राज्य तट रेखा से लगे हुए हैं? 6, 7, 8, 9। तो ये लगे हैं आपके 9। कौन है वो आइए देख लेते हैं मैप में जरा। थोड़ा सा जो है क्लियर नहीं है लेकिन जो है काम चला लेना है आपको। देखिए कौन कौन से हैं 9? गुजरात, मुंबई, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल। गिन लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। तो ये आपके 9 राज्य जो हैं जो समुद्र तट रेखा से जुड़े हुए। कौन कौन से? गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल। ये 9 राज्य जो है ये तट रेखा से जुड़े हुए हैं। सबसे लंबी तट रेखा जो है ये गुजरात राज्य की है, ठीक है। अगला प्रश्न है, भारत एवं पाकिस्तान के बीच सीमा रेखा का क्या नाम है? मैकमोहन, रेडक्लिफ, डूरंड या इनमें से कोई नहीं। भारत एवं पाकिस्तान के बीच जो सीमा रेखा है वो रेडक्लिफ कहलाती है। भारत और चीन के बीच मैकमोहन है। अगला प्रश्न है, रेड स्क्वायर कहाँ है? रसिया, फ्रांस, जापान, रोम। देखिए आपने ये फिगर बना हुआ है, ये इस प्रकार से, ये जो फिगर बना हुआ है, बिल्डिंग बनी हुई, इसको रेड स्क्वायर कहते हैं, ठीक है। और ये कहाँ है? ये रसिया में है। आपने अपने जो मतलब रजिस्टर होता है, कापियां होती हैं, उन पर जो है आपने इसको बना देखा होगा। तो ये रेड स्क्वायर है और ये रसिया में है। पहला ऑप्शन आपका सही होगा। अगला है, WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय कहाँ है? न्यूयॉर्क, जिनेवा, पेरिस, इटली। तो बताना है इसका जवाब क्या होगा। 20 प्रश्न थे तो 20 प्रश्न आपके लिए हो गए हैं। 20 में से जितने भी प्रश्न आप सही करें कमेंट करके जरूर बताइएगा। लास्ट प्रश्न आपके लिए, WTO का मुख्यालय कहाँ है? न्यूयॉर्क, जिनेवा, पेरिस, इटली। तो ये आपका न्यूयॉर्क स्विट्जरलैंड में है। पहला ऑप्शन आपका सही होगा। और इसकी स्थापना जो है 1 जनवरी 1995 को हुई थी, ठीक है। तो इस प्रकार से आज का हमारा वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू फ्रेंड्स, धन्यवाद।